हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एड्स। थंबनेल को देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रपोजिशन को कवर करेंगे। देखिए, इंग्लिश को सीखने के लिए पहले बेसिक को सीखना होता है एंड देन बेसिक से इंटरमीडिएट होता है और फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस, तब जाकर हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो चलिए फिर बेसिक को मजबूत करते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। दीज आर अबव 40 प्रपोजिशंस। 2 पार्ट्स में हम सारी प्रपोजिशन को कवर करेंगे। हर एक प्रपोजिशन को फुल कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। अगर आप प्रपोजिशन पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो अपने माइंड को डाइवर्ट किए बिना अपना पूरा ध्यान वीडियो में दें, तभी आप इस टॉपिक को समझ सकोगे। तो अपनी पूरी अटेंशन के साथ मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू कुड नेवर फॉरगेट दिस टॉपिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन को यूज़ करते हैं हम जब हिंदी में आता है में या के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, किसी इनक्लोज चीज़ के अंदर जब बात होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इन को, इनक्लोज्ड एरिया के लिए। फॉर एग्जांपल, बक्से में इन द बॉक्स, घर में इन द होम, फोन में इन द फोन। सेंटेंस, वह कक्षा में था, ही वॉज इन द क्लास, ही वॉज इन द क्लास। सेकेंड सेंटेंस, उसकी तस्वीर कंप्यूटर में है, हर पिक्चर इज इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट, हम इनको यूज़ करते हैं टाइम के साथ, किसी टाइम के साथ, किसी टाइम के अंदर अगर ऐसा कोई सेंस आता है तो उसके लिए हम प्रपोजिशन इनको यूज़ करते हैं। एज लाइक 5 दिन में, इन 5 डेज, जून में, इन जून, सर्दी में, इन विंटर, सुबह में, इन मॉर्निंग। सेंटेंस, तुम मार्च में काम शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट वर्क इन द मार्च। एंड वह सुबह जल्दी नहीं उठा, ही डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक इसका थर्ड यूज़ और है, चलिए वो भी देख लेते हैं। थर्ड यूज़ है इनका प्लेस के साथ। अगर किसी प्लेस में या फिर के अंदर के लिए आता है तो उसके लिए हम प्रपोजिशन इनको यूज़ करते हैं। एज लाइक पार्क में, इन द पार्क, दिल्ली में, इन दिल्ली, अमेरिका में, इन द अमेरिका। सेंटेंस, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। सेकेंड, वह होटल में था, ही वॉज इन द होटल। तो इस तरह से हम इन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। इनके हमारे पास 3 यूजेस हैं और 3 यूजेस होने पर हम इनको यूज़ करते हैं, इन और कहीं पर यूज़ नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इंटू को भी यूज़ किया जाता है में या के अंदर के सेंस पर। जैसे हम इनको यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से हम इंटू को भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक स्पेसिफिक रूल है इंटू का। क्या है कि जब मोशन होता है इनक्लोज्ड एरिया के अंदर, अगर कोई चीज़ किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, मोशन करते हुए किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर जा रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटू। बस दोनों में, इन और इंटू में यहाँ डिफरेंस है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर ऑलरेडी है तो हम इनसे दिखाएंगे, इनसे सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन अगर वो मोशन में है तो हम यहाँ पर इंटू यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखें, वह पानी में कूद गया। अब अगर वो पहले से पानी में होता तो हम सेंटेंस बोलते ही इज़ इन द वाटर, बट वो कूद गया, उसने मोशन किया है, मूवमेंट की है किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर के लिए, तो यहाँ सेंटेंस हम इंटू की हेल्प से बनाएंगे। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, नॉट इन द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अध्यापक स्कूल के अंदर गए, मूवमेंट की है, तो सेंटेंस होगा द टीचर एंटर्ड इनटू द स्कूल विदाउट यूजिंग इन यूज़ करते हैं वही सेम अगर कोई चीज़ पहले से किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, बट अगर वो मोशन या मूवमेंट करती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनटू को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इनसाइड, इनसाइड की हिंदी होती है के अंदर, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट, इनक्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर की जब बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनसाइड। जैसे कि बोतल के अंदर, इनसाइड द बोतल, कुएं के अंदर, इनसाइड द वेल। तो इस तरह से इनसाइड को यूज़ किया जाता है किसी इनक्लोज बंद ऑब्जेक्ट के अंदर को इंडिकेट करने के लिए। वे घर के अंदर नहीं है, ही इज़ नॉट इनसाइड द हाउस। खाना रसोई में है, द फूड इज़ इनसाइड द किचन। चूहा अपनी बिल में है, द रैट इज इनसाइड इट्स होल। तो इस तरह से इनसाइड को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इनसाइड का ही अपोजिट होता है आउटसाइड। आउटसाइड की हिंदी होती है के बाहर, जैसे कि घर के बाहर आउटसाइड हाउस, स्कूल के बाहर आउटसाइड स्कूल। सेंटेंस, तुम बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग आउटसाइड। लोग फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द फैक्ट्री। कॉलेज के बाहर अच्छी खासी भीड़ है, देयर इज़ अ बिग क्राउड आउटसाइड द कॉलेज। तो इस तरह से आउटसाइड को यूज़ करते हैं, आउटसाइड के बाहर के सेंस पर यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अप एंड डाउन,
अप एंड डाउन मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे इसको। अप की हिंदी होती है ऊपर और डाउन की हिंदी होती है नीचे। सेंटेंस ऊपर देखो लुक अप, नीचे देखो लुक डाउन। सेकंड सेंटेंस तितली ऊपर जा रही है, द बटरफ्लाई इज गोइंग अप। तितली नीचे जा रही है, बटरफ्लाई इज गोइंग डाउन। तो ऊपर और नीचे के सेंस पर अप और डाउन को यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स की हिंदी होती है ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड्स की हिंदी होती है नीचे की तरफ। वैसे तो नॉर्मली अप को हम ऊपर बोलते हैं और डाउन को नीचे, लेकिन जब हम इस तरह से कहते हैं कि ऊपर की ओर, तब हम यूज़ करते हैं अपवर्ड्स, और नीचे की ओर तब हम यूज़ करते हैं डाउनवर्ड्स। सेंटेंस बॉल ऊपर की तरफ फेंको, ऊपर की तरफ, सो थ्रो द बॉल्स अपवर्ड्स। वे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, सो ही इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि की तरफ के सेंस पर, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तब हम यूज़ करते हैं अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑन, अपॉन एंड ऑन टू, इन तीनों का मतलब होता है के ऊपर या पर। और यहाँ मेन चीज़ है कि इनका सरफेस टच होता है, जैसे कि फ्रिज के ऊपर ऑन द फ्रिज, बेड के ऊपर ऑन टू द बेड, कुर्सी के ऊपर अपॉन द चेयर। लेकिन ऑन, अपॉन एंड ऑन टू, इन तीनों को किसी सेंस पर डिवाइड किया गया है। वो सेंस क्या है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी रखी हुई है तो उसको हम दिखाएंगे ऑन की हेल्प से, और इसी तरह से अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी जाएगी या फिर जाएगी, वो भी गतिशील अवस्था में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम अपॉन एंड ऑन टू को। सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं इसको। किताब मेज़ के ऊपर है, तो यहाँ किताब जो है वो मेज़ के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ऑन की हेल्प से। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब पर पेन है, किताब के ऊपर पेन है, तो यहाँ देयर इज़ अ पेन ऑन द बुक, देयर इज़ अ पेन ऑन द बुक। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, चटाई के ऊपर बच्चे बैठे हैं, चटाई के ऊपर बच्चे बैठे हैं, सो द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द मैट। तो इस तरह से के ऊपर के सेंस पर ऑन को यूज़ किया जाता है जब सरफेस टच होता है। को डे के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब डे एंड डेट, डे एंड डेट के साथ भी ऑन को यूज़ किया जाता है, मैं या फिर को के लिए। सेंटेंस तुम सोमवार को स्कूल नहीं जाओगे, जब भी डे की बात होती है तो वहाँ ऑन को यूज़ करते हैं। यू वॉन्ट गो टू स्कूल ऑन मंडे। सेकेंड सेंटेंस वे 6 जून को आएगी, शी विल कम ऑन 6 जून। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, वे शनिवार को नहीं आ सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू कम ऑन सैटरडे, ही विल नॉट बी एबल टू कम ऑन सैटरडे। तो इस तरह से डे एंड डेट के साथ भी ऑन को यूज़ करते हैं। ऑन टू एंड अपॉन। बिल्ली ने छत पर छलांग लगाई, तो बिल्ली ने छत के ऊपर छलांग लगाई, तो यहाँ हम ऑन को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम सेंटेंस को बनाएंगे ऑन टू या अपॉन की हेल्प से। द कैट जम्प्ड अपॉन द रूफ, और इसी तरह से सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द कैट जम्प्ड ऑन टू द रूफ। सेकेंड सेंटेंस, उसने चाबी मेज़ पर रखी, ही पुट द की ऑन टू द टेबल, ही पुट द की ऑन टू द टेबल। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, वह हाथी के ऊपर बैठेगा, यानी कि हाथी के ऊपर बैठेगा गतिशील अवस्था में, सो ही विल सिट अपॉन द एलिफेंट। तो इस तरह से ऑन टू एंड अपॉन को यूज़ किया जाता है। ओवर, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर या के ऊपर से, बट यहाँ डिफरेंस ये होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है पर वो टच नहीं होती है, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम ओवर को। सेंटेंस नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, अब वो नदी और ब्रिज आपस में टच नहीं है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ओवर को। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, तितली मेरे सर के ऊपर घूम रही है, तितली मेरे सर के ऊपर घूम रही है, वो टच नहीं है, सो यहाँ ओवर से सेंटेंस को बनाएंगे, द बटरफ्लाई इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड। थर्ड सेंटेंस, वह रस्सी के ऊपर से नहीं कूद सकता है, यानी कि रस्सी के ऊपर से, टच होने की बात नहीं है, के ऊपर से बात है, विदाउट टचिंग। तो सेंटेंस बनेगा, ही कांट जंप ओवर द रोप, ही कांट जंप ओवर द रोप। तो इस तरह से हम ओवर को यूज़ करते हैं के ऊपर या के ऊपर से, के ऊपर के सेंस के लिए। फ्रॉम, फ्रॉम की हिंदी होती है से, लेकिन हमेशा से के लिए फ्रॉम यूज़ नहीं किया जाता है। जब ये तीन कंडीशंस होती हैं तब हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं। किसी सोर्स से, मीन किसी सोर्स के द्वारा, सेकंड किसी प्लेस से, एंड थर्ड किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, कोई भी टाइम होता है टाइम के साथ। सेंटेंस, उसने अंग्रेजी फिल्म उसने अंग्रेजी फिल्म से अंग्रेजी सीखी,
सो उसने इंग्लिश सीखी। उसका सोर्स क्या है, कैसे सीखी? अंग्रेजी मूवी से, यानी कि इंग्लिश मूवी से। तो इंग्लिश मूवी यहाँ सोर्स है, तो जब भी सोर्स बताना है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? प्रपोजिशन फ्रॉम। सेकंड सेंटेंस, वे ओखला से आते हैं। किसी प्लेस के साथ जब से आता है तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, दे कम फ्रॉम ओखला। थर्ड, हम कल से काम करेंगे। वी विल वर्क फ्रॉम टुमारो। किसी पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है से के लिए ऑफ को तब यूज किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज को छोड़ती है, किसी सतह से अलग होती है, तो वहां हम यूज करते हैं प्रपोजिशन ऑफ को। सेंटेंस, कप को मेज से हटा दो। अब यहाँ कप को जब हम मेज से हटाएंगे तो कप मेज की सतह को छोड़ेगा, तो यहाँ इस सेंस के लिए हम प्रपोजिशन ऑफ को यूज करेंगे, मूव द कप ऑफ द टेबल। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, वह बाइक से नीचे उतर गया। तो जब वो नीचे उतरा तो उसने बाइक की सतह को छोड़ा, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ही गॉट ऑफ द बाइक। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, उसने बिस्तर से अपना पैन उठाया। जब उसने पैन बिस्तर से उठाया तो पैन ने बिस्तर की सतह को छोड़ा, तो यहाँ पर भी ऑफ को यूज़ करेंगे, ही पिक्ड द पैन ऑफ द बेड। तो इस तरह से हम ऑफ प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सतह को छोड़ती है, तो उस सेंस के लिए हम ऑफ को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को यूज़ किया जाता है को छोड़ या के अलावा के सेंस पर, कि किसी चीज़ को छोड़कर। एक्सेप्ट दैट थिंग। पैसों को छोड़कर एक्सेप्ट मनी। दोस्त को छोड़कर एक्सेप्ट फ्रेंड। फ़ोन को छोड़कर एक्सेप्ट फ़ोन। जिस चीज़ को छोड़ने की हम बात करते हैं, जिस चीज़ के अलावा की हम बात करते हैं, तो उसके पहले, उस नाउन के पहले हम एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सेंटेंस, तुम्हें छोड़कर बाकी सब आए थे। तो यहाँ बाकी सब तो आए थे बट तुम नहीं आए थे, तो उसको हम दिखाएंगे एक्सेप्ट से। ऑल हैड कम एक्सेप्ट यू। हिंदी के अलावा मेरे पास सारी किताबें हैं। हिंदी को छोड़कर मेरे पास सारी बुक्स हैं, सो आई हैव ऑल द बुक्स एक्सेप्ट हिंदी। तो इस तरह से हम एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स की हिंदी होती है के अतिरिक्त, को छोड़कर या के अलावा। ये बिल्कुल एक्सेप्ट का अपोजिट होता है। एक्सेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि इस चीज़ को छोड़कर मेरे पास ये चीज़ है, यानी कि वो चीज़ नहीं है, उसके अलावा मेरे पास ये है। तो ऐसे सेंस पर हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एक्सेप्ट को। लेकिन जब हम दिखाते हैं कि मेरे पास इस चीज़ के अलावा ये चीज़ भी है, यानी कि ये तो है, साथ ही साथ ये भी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम बिसाइड्स को। जैसे कार के अतिरिक्त बिसाइड्स कार, पैसों के अतिरिक्त बिसाइड्स मनी, फ़ोन के अलावा बिसाइड्स फ़ोन। सेंटेंस, बाइक के अलावा उसके पास कार भी है। बाइक तो है, साथ ही साथ कार भी है, तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे हम बिसाइड्स की हेल्प से। ही हैज़ कार बिसाइड्स बाइक। सेकंड सेंटेंस, तुम्हारे अतिरिक्त उसके कई दोस्त हैं। तुम तो हो, साथ ही साथ उसके और भी फ्रेंड्स हैं, सो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स यू। तो इन दिस वे हम बिसाइड्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बियॉन्ड एंड अक्रॉस। बियॉन्ड एंड अक्रॉस का हिंदी मतलब होता है के पार या के आगे। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पार है, उसके आगे है, तो तब हम वहाँ यूज़ करते हैं दो प्रपोजिशन, बियॉन्ड एंड अक्रॉस। नदी के पार, बियॉन्ड द रिवर। इसी तरीके से अक्रॉस द रिवर। लेकिन इन दोनों को भी यहाँ पर एक सेंस पर कैटेगराइज किया गया है। वो सेंस क्या है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पार है और वो हमें विजिबल है, हमें दिखाई दे रही है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अक्रॉस को। और अगर वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम यूज़ करेंगे बियॉन्ड को। तो इस तरीके से इस सेंस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। चलिए सम सेंटेंसेस की हेल्प से इसको समझते हैं। सेंटेंस, नदी के पार एक सुंदर झोपड़ी है जो कि इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो सेंटेंस को बियॉन्ड की हेल्प से बनाएंगे। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हट बियॉन्ड द रिवर। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, उस पहाड़ के पार आदिवासी रहते हैं। आदिवासी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सो बियॉन्ड की हेल्प से सेंटेंस बनेगा, अब ओरिजिनल लीव बियॉन्ड दैट माउंटेन। इसी तरीके से बियॉन्ड को हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं कि जब एब्स्ट्रैक्ट में के पार या के आगे का सेंस आता है तब भी हम बियॉन्ड को यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताया है कि जिन चीज़ों को हम देख या छू नहीं सकते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सेंटेंस, दोस्ती के आगे कुछ नहीं होता, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड फ्रेंडशिप। इसी तरीके से कल्पनाओं के परे क्या है, व्हाट्स देयर बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी बियॉन्ड को यूज़ किया जाता है। एक्रोस, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसके लिए हम एक्रोस को यूज़ करते हैं। हमारी दुकान उस घर के आगे है जो कि हमारे लिए विजिबल है, तो सेंटेंस हम एक्रोस की हेल्प से बनाएंगे, अवर शॉप इज़ एक्रोस दैट हाउस।
सेकंड सेंटेंस, इस पेड़ के आगे मेरा घर है। सो माई हाउस इज अक्रॉस दिस ट्री। तो इन दिस वे वी यूज अक्रॉस प्रपोजिशन इन द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है से या फिर के द्वारा। ये दो कंडीशन पे यूज किया जाता है। किसी चीज के आर पार देखना, अगर हम किसी चीज के आर पार देख सकते हैं तो हम यूज करते हैं से के लिए थ्रू, और इसी तरीके से कहीं से गुजरना तो उसके लिए भी यूज करते हैं हम थ्रू। लुक थ्रू द होल एंड द सेकंड, पास थ्रू द रोड। चलिए सेंटेंस की हेल्प से इसको समझते हैं। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा। उसने पूरे दिन काम किया, ही वर्क थ्रू आउट द डे। पूरे दिन, सो थ्रू आउट द डे। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, यू डिडंट स्टडी थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल, तो इस तरीके से थ्रू आउट को यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अराउंड, अराउंड का हिंदी मतलब होता है चारों तरफ या चारों ओर। मेरे चारों ओर भीड़ थी, मेरे चारों ओर, सो देयर वाज अ रश अराउंड मी। तो इस तरीके से चारों ओर के सेंस पर अराउंड प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। सेकंड सेंटेंस, पेड़ के चारों तरफ कूड़ा है, देयर इज अ गार्बेज अराउंड द ट्री। तो इस तरीके से अराउंड को यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन को देखते हैं। अहेड ऑफ एंड बिहाइंड। अहेड ऑफ की मीनिंग होती है आगे और बिहाइंड की मीनिंग होती है पीछे। लाइक नेहा के आगे अहेड ऑफ नेहा, मेरे आगे अहेड ऑफ मी, नेहा के पीछे बिहाइंड नेहा, मेरे पीछे बिहाइंड मी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेंटेंस, सौरभ रेशमा के आगे बैठा है, सौरभ इज सिटिंग अहेड ऑफ रेशमा। सौरभ रेशमा के पीछे बैठा है, सौरभ इज सिटिंग बिहाइंड रेशमा। विदाउट, विदाउट की हिंदी होती है के बिना। के बिना के लिए हम प्रपोजिशन विदाउट को यूज करते हैं, जैसे कि पढ़ाई के बिना विदाउट स्टडी, खाने के बिना विदाउट फूड। सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं इसको। पैसों के बिना तुम कुछ नहीं खरीद सकते हो, यहाँ सकते हो है। यू कांट बाय एनीथिंग विदाउट मनी, तुम उसके बिना नहीं जाओगे। यू वॉन्ट गो विदाउट हिम, वह पेन के बिना नहीं लिख सकता है, ही कांट राइट विदाउट पेन। तो ये बहुत ईजी होता है। के बिना के सेंस के लिए हम विदाउट को यूज करते हैं। किसी भी चीज़ के बिना, फॉर एग्जाम्पल पेन के बिना विदाउट पेन, बुक के बिना विदाउट बुक, पानी के बिना विदाउट वाटर, दोस्तों के बिना विदाउट फ्रेंड। तो इस तरह से विदाउट प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रपोजिशन ऑफ को यूज़ किया जाता है रिलेशन बताने के लिए, और इसकी हिंदी होती है का की के। जब भी हमें दो चीज़ों में रिलेशन बताना होता है का की के सेंस पर, तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ऑफ को। जैसे कि फलों की कीमत, सो कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स। लास्ट वाले को हम पहले लिखते हैं और पहले वाले को हम लास्ट में लिखते हैं। चलिए सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं इसको। घर की दीवार सफ़ेद है, घर की दीवार, घर और दीवार को जोड़ दिया है किसने, की ने। सो सेंटेंस, द वॉल ऑफ हाउस इज वाइट, द वॉल ऑफ हाउस इज वाइट। सेकेंड सेंटेंस, वे दो लोगों का दुश्मन है, कितने लोगों का, दो लोगों का। तो यहाँ पर ही इज़ द एनिमी ऑफ टू पीपल्स। थर्ड, घड़ी की कीमत सस्ती है, घड़ी की कीमत सस्ती है। द कॉस्ट ऑफ वॉच इज चीप, द कॉस्ट ऑफ वॉच इज चीप। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं।